सोते हुए भी पैसा कमाओ। जी हाँ, सोते हुए भी पैसा कमाओ। क्या यह संभव है? क्या कोई व्यक्ति सोते हुए 24 घंटे पैसे कमा सकता है? तो इसका जवाब है जी हाँ, वह कमा सकता है। आज एक नहीं, 100 की बात नहीं, हजारों की बात नहीं, लाखों की संख्या में लोग सोते हुए पैसा कमा रहे हैं। यानी आप सो रहे हैं, जिस समय आप सोते हैं उस समय भी पैसा आपके खाते में आता रहता है। जिस समय आप सो रहे होते हैं, जिस समय आप मौज मस्ती कर रहे होते हो, जिस समय आप बहुत आराम से चैन की नींद सो रहे होते हैं, उस समय भी आपके खाते में पैसा आता रहता है। ऑनलाइन तरीका एक ऐसा माध्यम है, ऑनलाइन मीडियम से, यानी ऑनलाइन का जो मेथड है आज के समय में, वह काफी लाजवाब है। यदि आपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को अपनाया, यदि आपने ऑनलाइन अर्निंग का प्लेटफॉर्म अपनाया, तो आपसे वादा करता हूं, आप हर वक्त पैसे कमाएंगे, आप हर वक्त पैसे के चुंबक बनते हुए नजर आएंगे। सोते हुए भी पैसा कमाओ। तुझ में वह ताकत है कि तुम दुनिया को झुका सकते हो। जानते हो इस दुनिया में पैसा किसके पास आता है? पूरी बात बताऊंगा, तरीका भी बताऊंगा, और वह रास्ते भी बताऊंगा कि आपको क्या करना होगा। इससे पहले कल की सीरीज में मैंने आपको बताया था कि अपने आप को चेक कर लो, क्या तुम वास्तव में पैसे कमा सकते हो या नहीं कमा सकते हो। यदि तुम्हारी जवाब हाँ है, तो निश्चित रूप से दुनिया की कोई ताकत तुम्हें पैसे कमाने से नहीं रोक सकती, और पैसा तुम्हारे खाते में जाएगा। ये भी एक अच्छी बात है, आपने अपने आप को चेक किया। आज इसी सीरीज में मैं दूसरी बात आपको बताऊंगा जो आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। आप किसी के गुलाम नहीं हो यार, अपनी तकदीर खुद लिखो। तुम्हें हर वक्त पैसा कमाने के बारे में सोचना चाहिए, कमियों को दूर करने के लिए सीखना चाहिए। जो सीखता है वही जीतता है। किसी ने कहा कि जो सीखता है वही जीतता है, और मेरे भाई, जो भागता है, जो सीखने से भागता है, वो दुनिया में बार बार ठोकर खाता है, दुनिया में बार बार वह हारता है, और गरीबी हर वक्त उसका दोस्त बनकर चलती है, आंखों में आंसू बना रहता है, क्योंकि तकदीर उसकी रूठ जाती है। अब तकदीर रूठने का कारण क्या है, ये तुम जानते हो, तुम समझते हो। याद रखना, कभी ऊपर वाले पे भरोसा मत करना। मैं दोबारा कह रहा हूं, याद रखना, कभी ऊपर वाले पे भरोसा मत करना, बर्बाद हो जाओगे। ऊपर वाले का नाम लेकर लोग तुम्हें कायर और डरपोक बनाती है, यहीं से गुलामी शुरू होती है। याद रखना, यहीं से गुलामी शुरू होती है। तय करना तुम्हारे हाथ में है, तुम्हें गुलामी की जिंदगी चाहिए या तुम्हें आजादी चाहिए। याद रखना, कभी भी ऊपर वाले पे भरोसा मत करना, वरना बर्बाद हो जाओगे। ऊपर वाले का नाम लेकर लोग तुम्हें कायर और डरपोक बनाते हैं, यहीं से गुलामी की शुरुआत होती है, यहीं से गुलामी शुरू होती है। अब तय करना तुम्हारा काम है कि तुम गुलाम बने रहोगे या अपनी तकदीर खुद लिखोगे। जीतना स्किल सीखोगे, जितना अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, आप अपने आप को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करोगे, वादा करता हूं पैसा दौड़ता हुआ आएगा। क्यों करना है किसी की गुलामी? क्यों करना है किसी की गुलामी? अपने आप को तैयार करो, फिर वक्त तुम्हारा होगा। चलो चेक करते हैं, आप कमा पाओगे या नहीं। सवाल मेरे होंगे, जवाब आपके होंगे। ये तय कर लेना कि क्या वास्तव में जिंदगी में कुछ कर पाओगे या फिर दर दर की ठोकरें खाने के लिए विवश रहोगे। ये मैं जितनी भी बातें कह रहा हूं, बहुत सारी बातें काफी कड़वी होंगी, बहुत सी बातें आपको बुरी लगेगी, लेकिन सच यही है। दुनिया का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जब आपको जरूरत पड़े तो आपको पैसे लाकर दे दे। चाहे वो आपका कोई भी हो, सगा संबंधी कोई भी। इस दुनिया में सब कुछ मिल जाता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर पैसा कोई नहीं देता है। कोई लोन की बात करता है, कोई अमीर बनाने की बात करता है, कोई कुछ बेचने की बात करता है, लेकिन मेरे दोस्त, कोई आपको सही रास्ता नहीं बताता। सब तुम्हें धोखा देते हैं, सब तुम्हें गुमराह करते हैं। और इस गुमराह की जिंदगी से अगर आजादी चाहते हो, तो ये वीडियो तुम्हें उस रास्ते पर ले जाएगा, और देखते ही देखते तुम्हें वह रास्ता दिखाएगा कि तुम अपनी तकदीर खुद लिख पाओगे। चलो अब हम चेक करते हैं कि क्या वास्तव में तुम पैसे कमा पाओगे या नहीं कमा पाओगे। और कौन लोग हैं जिनके पास दौलत दौड़ती हुई आती है, वे कौन लोग हैं जिनके पास दौलत उनके पास से जाने का नाम नहीं लेती। सोच रहा हूं एक व्यक्ति ऐसा है, या मैं चार व्यक्तियों की बात करूंगा। इस दुनिया में चार तरह के लोग हैं। एक व्यक्ति हमेशा कहता है, मैं सोच रहा हूं कि मैं कुछ करूं, मैं सोच रहा हूं कि मैं पैसा कमाऊं, मैं सोच रहा हूं कि कुछ काम करूं, मैं सोच रहा हूं कि मैं बिजनेस करूं, मैं सोच रहा हूं कि नौकरी करूं। अरे मेरे प्यारे, कब तक सोचते रहोगे? अरे सोचते सोचते तो आधी जिंदगी निकल गई। सोचते सोचते तो गरीबी ने इस तरह से तुम्हें कर्जदार बना दिया कि आज दर दर की भिखारी बनेंगे। सोच रहा हूं, कब तक सोचते रहोगे? तो ये व्यक्ति, इस तरह के लोग भी होते हैं। एक ग्रुप है जो केवल कहते हैं सोच रहा हूं,
अब दूसरे व्यक्ति के बारे में बात करता हूं। दूसरा व्यक्ति यह कहता है इंतजार कर रहा हूं। जी हाँ मेरे भाई, क्या कह रहा है? इंतजार कर रहा हूं। किस बात का इंतजार कर रहे हो? किस बात का इंतजार कर रहे हो? तुम्हारी गरीबी और बढ़ जाए? किस बात का इंतजार कर रहे हो? आज कर्ज अगर 10,000 है तो कल 50,000 हो जाए? किस बात का इंतजार कर रहे हो कि मौत दस्तक दे तुम्हारे ऊपर? किस बात का इंतजार कर रहे हो कि गरीबी से तंग आकर आत्महत्या करने के लिए विवश हो जाओ? किस बात का इंतजार कर रहे हो? उस वक्त का इंतजार कर रहे हो कि तुम्हारे बच्चे पैसे के अभाव में स्कूल ना जाए? उस समय का इंतजार कर रहे हो कि तुम्हारे घर में दाने दाने के लिए तुम मोहताज हो जाओ? क्यों इंतजार कर रहे हो और क्यों करना इंतजार? तो ये दूसरा ग्रुप है मेरे भाई। ये बहुत ही कड़वी बात है। मैं जानता हूं कि ये सभी बातें आपको अच्छी नहीं लग रही होंगी, ये सभी बातें आपको उतनी सुकून नहीं पहुंचाएगी, लेकिन आपसे वादा करता हूं, आपसे सच सच कहने की वादा करता हूं, सच बोलने की हिम्मत रखता हूं। यदि मैं सच बोलने की हिम्मत रखता हूं तो मैं भी आपसे उम्मीद रखूंगा कि आप भी सच सुनने की ताकत जरूर रखें। एक कह रहा है मैं सोच रहा हूं और अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है। एक कह रहा है इंतजार कर रहा हूं और अपने पूरे परिवार को बर्बाद कर रहा है और अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। अब बारी आती है, तीसरा व्यक्ति क्या कह रहा है? मेरी किस्मत ही खराब है। अरे भाई, तेरी किस्मत कैसे खराब होगी? किस्मत किस बाजार में बिकता है? किस्मत किस चिड़िया का नाम है? और तुम्हारी किस्मत कैसे खराब हो गई? किसने तुम्हें सर्टिफिकेट दिया कि तेरी किस्मत खराब हो गई? तेरी किस्मत खराब नहीं हुई है। तेरी किस्मत अगर खराब हुई है उसके लिए जिम्मेदार तुम। किस्मत खराब हो गई? किस्मत, जिंदगी तेरी है, किस्मत तेरी है, सब कुछ तेरा है, फिर तुम्हारी किस्मत खराब कैसे हो गई? इसका मतलब तो अपनी किस्मत को खराब करने के लिए, अपने आप को बर्बाद करने के लिए, अपने आप को गरीबी के मुंह में झोंकने के लिए, अपने आप को दर दर की ठोकरें खाने के लिए तुम खुद जिम्मेदार हो। तुमने अपने आप को विवश कर दिया। तो ये तीसरे तरह के लोग होते हैं मेरे प्यारे दोस्त। इस तरह की सोच, एक कह रहा है मैं सोच रहा हूं, दूसरा कह रहा है इंतजार कर रहा हूं, तीसरा कह रहा है मेरी किस्मत खराब है। और अब यहां पे सबसे बड़ा आश्चर्य की बात आती है, ऊपर वाला देगा। ऊपर वाला तेरा गुलाम है क्या? ऊपर वाला तुम्हारा नौकर है क्या? ऊपर वाला क्यों देगा? तुम में वह कौन सी काबिलियत है कि ऊपर वाला तुम्हें दे? ऊपर वाला मेरे दोस्त आपको देगा नहीं। ऊपर वाले का नाम लेकर तुम कायर बन रहे हो। ऊपर वाले का नाम लेकर तुम डरपोक बन रहे हो। ऊपर वाले का नाम लेकर तुम अपनी कमियों को छुपा रहे हो। मेरे प्यारे दोस्तों, आज 4 लोगों के बारे में मैंने बात किया। एक कह रहा है सोच रहा हूं, जिंदगी तुम्हारी नर्क बन जाएगी। एक कह रहा है इंतजार कर रहा हूं, याद रखना एक दिन मौत को गले लगाने के लिए विवश हो जाओगे। मेरी किस्मत खराब है, तुम अपनी किस्मत को ठोकर मार रहे हो। ऊपर वाला देगा, तुमसे बड़ा कोई कायर नहीं है, तुमसे बड़ा कोई भिखारी नहीं है। क्यों मांगते हो? क्यों दर दर की ठोकरें खानी है? अब जरा मैं सोचू, आगे बताता हूं। जो यह व्यक्ति कहता है कि सोच रहा हूं, यह व्यक्ति हारने से डरता है। जो व्यक्ति कहता है कि सोच रहा हूं, यह व्यक्ति हारने से डरता है। उसे हार से डर लगता है। इस वजह से उस हार को छुपाने के लिए, अपनी कमियों को छुपाने के लिए एक शब्द का इस्तेमाल करता है, सोच रहा हूं, सोच रहा हूं। और मेरे भाई, जो ये सोच रहा है इंतजार कर रहा हूं, ये कौन से लोग होते हैं? इंतजार कर रहा हूं, यह अपनी कमियों को छुपा रहा है। ये अपनी कमियों को छुपा रहा है। इसे डर है कि मेरी कमियां यह दुनिया न जान जाए। इसे डर है कि लोग मुझ पे हंसने न लगे। इससे डर है कि कहीं मैं मजाक न बन जाऊं। ये झूठी शान का शिकार है, ये झूठी दुनिया में जी रहा है। इसीलिए तो यह कहता है इंतजार कर रहा हूं। यहां तो सर वक्त इंतजार नहीं करता। आप चाहे करो या मरो, वक्त इंतजार नहीं करता। वह तो एक बार अगर आपके हाथों से फिसल गया, फिर याद रखना दोबारा नहीं आएगा। और तो और मेरे भाई, जो कहते हैं ऊपर वाला देगा, ये मेहनत नहीं करना चाहते। जो भी कहता है कि ऊपर वाला देगा, वह मेहनत नहीं करना चाहते। इनसे बड़ा डरपोक कोई नहीं है, इनसे बड़ा कायर कोई नहीं है जो ये कहते हैं ऊपर वाला देगा। आखिर क्यों देगा? जरा सोचो, इस बात पर बार बार सोचो। मैं बार बार कह रहा हूं, ऊपर वाला क्यों देगा? चलो ऊपर वाले की बात छोड़ देता हूं। तुम्हारा दोस्त तुम्हें पैसा क्यों देगा? तुम्हारे पड़ोसी तुम्हें पैसा क्यों देंगे? तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे ससुराल वाले, तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे माता पिता तुम्हें पैसा क्यों देंगे? क्या तुम इस काबिल नहीं हो कि अपनी जिंदगी का बोझ खुद उठा सको? क्या तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम अपने परिवार की का वजन, तुम अपने परिवार का बोझ उठा सको? क्या तुम इतने काबिल भी नहीं हो कि तुम अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ा सको? क्या तुम इस काबिल भी नहीं हो कि अपने परिवार को तुम अच्छी जिंदगी दे सको? तो फिर धिक्कार है ऐसी जिंदगी पर।
ऊपर वाला देगा, ऊपर वाला देगा। यह मेहनत नहीं करना चाहते हो, सीधी बात है। और बहुत ही कड़वी बात मैं कहता हूं और सच के साथ कहता हूं, सच का सामना करने के लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए, बहुत बड़ा कलेजा चाहिए। ये सच है, इसीलिए तो तुम कहते हो ऊपर वाला देगा। ऊपर वाला तुम्हारा गुलाम नहीं, ऊपर वाला तुम्हारी गुलामी क्यों करेगा, क्यों देगा वो आप। और तो और मेरे भाई, जो कुछ लोग ये कहते हैं मेरी किस्मत खराब है, अब बता दूं इनके बारे में, ये क्या करते हैं जो ये कहते हैं कि मेरी किस्मत खराब है। ऐसे लोग एक नंबर के आलसी हुआ करते हैं, ये काम करने से भागते हैं, ये काम करने से भागते हैं और ये झूठी जिंदगी जीने में और झूठी शान में भरोसा रखते हैं। अब जरा सोचो कि ये चार तरह के लोग इनके जीवन में क्या कभी खुशियां आ सकती हैं? ये चार तरह के लोग हैं, निर्णय लेना आपका काम है, क्या इनके जीवन में कभी खुशियां आ सकती है? इन लोगों के पास पैसा कभी नहीं रहेगा, याद रखना वंस अगेन, इन लोगों के पास पैसा कभी नहीं रहेगा। ये लोग हमेशा भिखारी बने रहेंगे, ये लोग हमेशा रोते रहेंगे, ये हमेशा कर्ज लेते रहेंगे, ये हमेशा बैंकों के चक्कर लगाते रहेंगे। सस्ता लोन कहां मिलेगा? अरे मेरे भाई, लोन कौन देगा तुम्हें? तुम्हें लोन भी कोई नहीं देगा, और तो और तुम्हें अपने पास कोई बैठाने से भी घबराएगा, कोई तुमसे बात करना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि लोग कहेंगे कि तुम इस दुनिया के सबसे बड़े बोझ हो, जो अपना जिम्मेदारी नहीं निभा सकता, जो अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं कर सकता। वह इंसान बोझ नहीं तो और क्या है। अभी वक्त है, अपनी आदत को बदलो, अपनी आदत को बदलो गुरु, अभी वक्त है। क्यों इंतजार कर रहे हो कि मुसीबत और भी दस्तक दे तुम्हारी जिंदगी में? क्यों इंतजार कर रहे हो कि लोग तुम पर कह कहे लगाएं? क्यों इंतजार कर रहे हो कि यह दुनिया तुम्हें ठोकर मारे, यह दुनिया तुमसे नफरत करे? अरे बनो तो ऐसा बनो कि यह दुनिया तुम्हारी कदमों में झुक जाए। अपनी कमियों को सुधारना शुरू करो। मैं इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन क्योंकि मेरा मकसद है आपको आपकी कमियों को उजागर करना, एहसास दिलाना। मैं कभी आपको समझाने नहीं आता, मैं कभी आपको सिखाने नहीं आता, क्योंकि मैं जानता हूं जितनी जितनी बार मैं आपको सिखाने का कोशिश करूंगा, आप मुझे ही सिखाना शुरू कर दोगे। जितनी बार मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा, उतनी बार आप कोई ना कोई तर्क लेकर आ जाओगे। तो मेरे प्यारे, मैं सिर्फ आपको एहसास दिला रहा हूं, सिर्फ मैं आपको एहसास दिला रहा हूं कि ये वास्तविक जिंदगी है, मानो या न मानो। और बहुत दावे के साथ कह सकता हूं, ईमानदारी के साथ कह सकता हूं, यकीन के साथ 99% आप भी इस बात से सहमत हो जाएंगे। और कुछ तो 100% होते हैं। अपनी कमियों को सुधारो, सीखने की आदत डालो। अब मैं बात करूंगा वे लोग जो दुनिया के बादशाह हैं। अब मैं बताऊंगा वे लोग जो कभी भी हार नहीं सकते। ये वक्त बादशाह है, इन्हें कोई नहीं हरा सकता। ये वक्त बादशाह है, याद रखना, ये वक्त बादशाह है। दौलत किसके पास रहती है, अब इसके बारे में मैं बात कर लेता हूं। अभी तक मैंने आपको बताया कि ये चार लोग हैं, ये चार लोग हैं सर, जिनके पास स्थितियां इस तरह से बनती हैं और इनके पास कभी पैसे नहीं हो सकते। लेकिन अब मैं बादशाहों की बात करने जा रहा हूं। एक ऐसा बादशाह जो हर वक्त मुस्कुराता हुआ अपने ताकत का एहसास कराता है। एक ऐसा बादशाह जो अपने होने का वजूद दिखाता है। उन बादशाहों के बारे में क्या है? एक बादशाह जो कहता है मैं काम करूंगा, एक बादशाह जो कहता है मैं काम करूंगा, हर हाल में काम करूंगा। सुनने में भी अच्छा लगता है। जो व्यक्ति ये कहता है, जिसकी शुरुआत यह होती है कि मैं काम करूंगा, वो वास्तव में एक बादशाह है। मैं हर हाल में करके रहूंगा। सर, ये तो बादशाह का समूह है जो ये कहता है हर हाल में करके रहूंगा। ये तो बादशाहों का समूह। अब मैं बात करता हूं एक तीसरा व्यक्ति, लगातार प्रयास करता रहूंगा, लगातार प्रयास करता रहूंगा। यानी यह व्यक्ति कभी हारना नहीं सीखा। इसे ठोकर लगेगी, यह गिरना पसंद करेगा। ठोकर लगेगी, गिरेगी, फिर प्रयास करेगा, फिर आगे बढ़ेगा, सीखेगा, फिर आगे बढ़ेगा, अपनी कमियों से सीखेगा, फिर आगे बढ़ेगा। क्योंकि यह तो बादशाहों का गुरु है, यह बादशाहों का बादशाह है। और एक वह है जिसके बारे में कोई शब्द नहीं है, कह उसके बारे में कोई शब्द नहीं है मेरे पास कि मैं कहूं मैं हार नहीं सकता, मैं कभी हार नहीं सकता, मैं कभी थक नहीं सकता, मैं कभी बैठ नहीं सकता, मैं कभी रो नहीं सकता। मैं चलता रहूंगा, मैं चलता रहूंगा, क्योंकि मैं इंसान हूं और ऊपर वाले ने मुझे वह जज्बा दिया है, ऊपर वाले ने मुझे सही सलामत पैदा किया है। तो मैं हार कैसे मान सकता? मैं इस दुनिया को झुका के रखूंगा। ये चार लोग जो हैं इस दुनिया में राज करते हैं। इन चार लोगों के पास ही इस दुनिया में पैसा आता है, शोहरत आती है, दौलत आती है,
मान सम्मान आता है, मौज मस्ती रहती है, हर चीज इनके पास होती है। जो ये सोचता हो कि मैं काम करूं, जो ये कहता हो कि मैं हर हाल में करके रहूंगा, जो ये कहता है लगातार प्रयास करता रहूंगा, जो ये कहता है मैं हार नहीं सकता, मैं हार नहीं सकता। वाह, क्या बादशाहों का समूह है, क्या बादशाहों का यह ग्रुप है। ये लोग वास्तव में कभी नहीं हार सकते। अब जरा मैं एक बात और बता देता हूं, आपको सुनकर बड़ा सुकून मिलेगा। मैं काम करूंगा। जो यह व्यक्ति बोलता है, मैंने क्या बोला, इसे बादशाह बोला। अब तय करो कि तुम्हें बादशाह बनना या गुलाम बनना है। मैं काम करूंगा। ऐसे लोगों को अपने पर भरोसा होता है, खुद पे भरोसा होता है, ये कभी हार नहीं मानते। हर हाल में करके रहूंगा, हर हाल में करके रहूंगा। मेरे दोस्त, इसके पीछे दुनिया भागेगी। याद रखना, हर हाल में करके रहूंगा, इसके पीछे दुनिया भागेगी। यह व्यक्ति अपने आप में लाजवाब है, यह व्यक्ति अपने आप में बेमिसाल है, यह व्यक्ति वास्तव में इस दुनिया का बेहतरीन बादशाह है। और क्या, लगातार प्रयास करूंगा। जिसने ये बात कह दिया, वाह, मुंह की बात छीन लिया, ऐसा व्यक्ति, ऐसे लोग इतिहास रचते हैं मेरे भाई, ऐसे लोग इतिहास रचते हैं। ऐसे लोग कुछ ऐसा कर जाते हैं कि दुनिया, आने वाली पीढ़ियां बार बार याद रखती है। मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है कि स्वामी विवेकानंद ने क्या किया था, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं थी कि एपीजे अब्दुल कलाम ने क्या किया था। साइकिल से रॉकेट का सफर तय किया और उनकी सोच थी, मैं लगातार प्रयास करूंगा। ऐसे लोगों ने इतिहास रचा। हर हाल में करके रहूंगा, हर हाल में करके रहूंगा। 70 साल की अवस्था में भक्ति वेदांता ने क्या कर दिखाया, पूरी दुनिया में अपना परचम लहरा दिया। मैं हार नहीं सकता, मैं हार नहीं सकता। महाराणा प्रताप ने वह कर दिखाया। आज भी दुनिया उनके सामने नतमस्तक हो जाती है। परशुराम ने वह कर दिखाया, आज दुनिया उनके सामने झुक जाती है। मैं हार नहीं सकता। अब देखो, जो ये सोचता है मैं हार नहीं सकता, मैं एक बात बता दूं, पैसा इनका गुलाम होगा। क्या होगा? पैसा इनका गुलाम होगा, पैसा इनके पास रहेगा। जो कहते हैं कि मैं लगातार प्रयास करता रहूंगा, ऐसे लोग इतिहास रचते हैं सर, ऐसे लोग इतिहास रचते हैं। ये कभी झुक नहीं सकते, ये कभी हार नहीं सकते, ये कभी थक नहीं सकते। ये बेमिसाल हैं, ये बेमिसाल हैं, ये लाजवाब हैं, ये बादशाहों के पास। हर हाल में करके रहूंगा, ये जिद है। और जिसने भी जिद को पाला, जिसने भी अपने अपने जिद को पाला और उसे अपनी ताकत बनाया, दुनिया ने उसके लिए तालियां बजाई। मैं काम करूंगा, खुद पे भरोसा, खुद पे भरोसा। ये 4 चीजें आपके जीवन में वह क्रांति ला सकती हैं, आपके जीवन में परिवर्तन ला सकती हैं। और दावे के साथ कहता हूं मेरे भाई, कभी जीवन में तुम्हें पैसे का अभाव नहीं होगा। चाहे ऑनलाइन के माध्यम से कमाओ या सोते हुए पैसे कमाओ। अगर तुमने ये 4 बातों को ध्यान दिया ना, तुमने 4 बातों को अपना लिया, किसी एक बात को, किसी अपने एक बात को अपना लो, जिद बना लो, और फिर देखो, वादा करता हूं सोते वक्त भी कमाओगे, बैठते हुए, जागते हुए, चलते हुए, हर वक्त पैसा तुम्हारे पीछे भागेगी। तुम लेने से इनकार करोगे, लेकिन दौलत कहेगी कि नहीं, मैं तो रहूंगी तो बादशाह के पास रहूंगी, मैं किसी गुलाम के पास नहीं रह सकती, मैं किसी गुलाम के पास नहीं रह सकती। ऐसे लोग पैसे के चुंबक होते हैं, ऐसे लोग पैसे के चुंबक होते हैं। वो जहां जाएंगे पैसा इनके पीछे दौड़ता हुआ चला जाएगा, पैसा इनके पीछे दौड़ता हुआ चला जाएगा। मेरे दोस्तों, अगर वास्तव में अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हो, जो कुछ भी कर रहे हो, लेकिन इसको अप्लाई करो अपने लाइफ पर, इसे अप्लाई करो। मैं काम करूंगा, अप्लाई करो, मैं हर हाल में करके रहूंगा, अप्लाई करो, लगातार प्रयास करता रहूंगा, मैं हार नहीं मान सकता। अपनी जिद को पालो और फिर देखो, अगर सोते हुए पैसे नहीं आए, जागते हुए पैसे नहीं आए, चलते हुए पैसे ना आए, तो फिर कहीं। और आप यकीन के साथ कहता हूं, आप भी यकीन करेंगे कि ये सभी लोग वक्त के बादशाह हैं। ये वक्त को समझते हैं। ना तो इन्हें जीवन में कभी परेशानियां होगी, ना तो इनकी फैमिली किसी बात के लिए तरसेगी, ना तो इनके बच्चों के लिए कोई दिक्कत होगी। ये वास्तव में मुस्कुराहट के साथ लोगों की मदद भी करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बादशाह बनने की कोशिश करो, गुलाम बनने की कोशिश मत करो। अब गुलामी छोड़ो, कमाना शुरू करो। वक्त तुम्हारा होगा, वादा है। इस दुनिया में कभी भी किसी भी व्यक्ति को आवश्यकता से अधिक समझाने की कोशिश मत करो, लेकिन समझने का अवसर जरूर दो। वही मैं कर रहा हूं, आपको समझने का अवसर दे रहा हूं, आपको समझने का मौका दे रहा हूं, आपको बादशाह बनाने की तरफ इशारा कर रहा हूं। लेकिन यदि तुम गुलाम ही रहना चाहते हो, यदि तुम जीवन में ठोकर ही खाना चाहते हो, यदि तुम गरीब ही रहना चाहते हो, यदि तुम कर्ज में डूबे ही रहना चाहते हो,
तो मेरे दोस्त ऊपर वाला भी कुछ नहीं कर सकता। और मैं तो सिर्फ आपको कह सकता हूं, मैं सिर्फ आपकी स्थिति का आभास करा सकता हूं। चलो अपने आप को टेस्ट करो। जो एक दिन मैंने एक वीडियो दिया था, अपने आप को टेस्ट करो कि तुम क्या कर सकते हो, क्या तुम्हारे अंदर काबिलियत है। यदि है तो तुम्हें क्या करना चाहिए, अब यह टेस्ट करो, तुम्हें खुद ब खुद अंदाजा लग जाएगा कि वास्तव में तुम बादशाह बनोगे या फिर गुलामी की जिंदगी ही तुम्हें मुबारक हो।